गांव के बीचों बीच एक प्राचीन मंदिर था। उस मंदिर की सीढ़ियां सुबह शाम लोगों से भरी रहती। किसी के हाथ में नारियल, किसी के हाथ में अगरबत्ती, कोई माथे पर चंदन लगाए भीतर जा रहा होता। लेकिन उन्हीं सीढ़ियों के एक कोने में बैठी रहती थी सविता। उसकी आंखों में थकान थी, पर उम्मीद भी थी। जीवन ने उसे बहुत कुछ छीना था। पति की असमय मौत, गरीबी का बोझ और 2 वक्त की रोटी के लिए मजदूरी, फिर भी उसके भीतर एक आग थी। बच्चों को पढ़ाना सविता का अपना स्कूल का सपना अधूरा रह गया था। चौथी कक्षा तक पहुंची थी कि घरवालों ने काम पर भेज दिया। आज भी उसके भीतर टीस थी कि अगर पढ़ाई पूरी कर पाती तो शायद जिंदगी कुछ और होती। वही टीस उसके हृदय में बच्चों के लिए जुनून बन गई थी। एक दिन उसने मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर पास के झुग्गी बस्तियों के बच्चों को इकट्ठा किया और उन्हें क, ख, ग सिखाने लगी। उसके पास न किताबें थी, न ब्लैक बोर्ड, बस एक पुरानी स्लेट और टूटी चौक थी। बच्चे पहले हिचकिचाए, पर उसकी ममता और दृढ़ता ने उन्हें खींच लिया। लेकिन समाज ने उसे ताने दिए। अरे, ये मंदिर है, स्कूल नहीं। पढ़ाई से पेट भरता है क्या? भिखारिन और बच्चों का झुंड। सविता ने सब सुना, पर हार नहीं मानी। वो जानती थी, ये शुरुआत है। यही मंदिर की सीढ़ियां बच्चों के लिए भविष्य की पहली पाठशाला बनेंगी। वे बच्चे जो मंदिर की सीढ़ियों पर बैठते थे, उनके घर झोपड़पट्टियों में थे। मां बाप दिहाड़ी मजदूर, कोई रिक्शा खींचता, कोई ईंट ढोता। घर में किताबों का नामो निशान नहीं था। लेकिन जब वे बच्चे सविता की आंखों में चमक देखते, तो उनके भीतर भी सपने जागते। रवि, जिसके पिता चाय बेचते थे, कहता, मास्टरनी, मैं बड़ा होकर बड़ा आदमी बनूंगा। सुनीता, जो अक्सर बिना चप्पल के आती, हंसकर बोलती, मैं डॉक्टर बनूंगी, सबका इलाज करूंगी। सविता उन्हें देखती और उसकी आंखों से आंसू छलक पड़ते। उसने अपने बच्चों को भूख से तड़पते देखा था, लेकिन अब ये बच्चे उसे भूख नहीं, उम्मीद दिखाते थे। वो उन्हें बैठाकर कहती, बेटा, पढ़ाई ही तुम्हें इस गरीबी से बाहर निकालेगी। ये अक्षर तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। धीरे धीरे बच्चे अक्षर पहचानने लगे, गिनती करने लगे। उनकी नन्ही उंगलियां स्लेट पर अंक लिखती और सविता का हृदय गर्व से भर जाता। उसके लिए यही पूजा थी, यही भजन। लेकिन समाज इतना आसान कहाँ मानता है। मंदिर में बैठकर बच्चों को पढ़ाना बहुतों की आंखों में चुभता। पुजारी पंडित शंकरलाल ने एक दिन गुस्से में कहा, सविता, ये मंदिर है, शिक्षा का अड्डा नहीं। लोग पूजा करने आते हैं और यहां बच्चों का कोलाहल सुनते हैं। ये ठीक नहीं है। सविता फोल्डेड हैंड्स कर बोली, पंडित जी, भगवान के घर में अगर बच्चों को ज्ञान का दीप जलाने से रोका जाएगा, तो फिर इंसानियत कहाँ रहेगी? पंडित जी खींचे, लेकिन सीधे मना नहीं कर पाए। फिर भी समाज के ताने कम न हुए। लोग कहते, ये सब दिखावा है, गरीब बच्चे पढ़ लिख कर क्या कर लेंगे? सविता चुप रही। उसने ठान लिया था, जो बोएगी वही फलेगा। और वो बच्चों के भीतर शिक्षा का बीज बो रही थी। रात को जब वो अकेली अपने छोटे से घर में लौटती, तो भूख और थकान से टूट जाती। पर अगले दिन सुबह फिर वही जुनून लेकर मंदिर की सीढ़ियों पर पहुंचती। समय बीतता गया। बच्चों की आंखों में अब जिज्ञासा दिखने लगी थी। वे अक्षर जोड़ने लगे, गिनती से हिसाब करने लगे। मोहल्ले के कुछ लोग अब चुपचाप खड़े होकर देखते कि बच्चे सचमुच कुछ सीख रहे हैं। एक दिन एक दुकानदार ने बच्चों को स्लेट और चौक दान में दी। किसी ने पुरानी किताबें ला दी। धीरे धीरे समाज का रवैया बदलने लगा। रवि जब अपनी मां को गिनती समझाता, तो मां कहती, बेटा, तू तो मास्टर बन गया। सुनीता अब अपने छोटे भाई को अक्षर सिखाती। बच्चों में ये बदलाव देखकर सविता की आंखें चमक उठीं। उसके लिए ये सबसे बड़ा चमत्कार था। समय आया जब बच्चों को औपचारिक स्कूल में दाखिल कराने की कोशिश की गई, लेकिन ये आसान नहीं था। स्कूल के मास्टर ने तिरस्कार से कहा, ये बच्चे कौन सी पढ़ाई करेंगे?
इनके पास फीस है? सविता ने जवाब दिया, फीस नहीं है, पर हौसला है। आप इन्हें बस एक मौका दीजिए। बहुत कोशिशों के बाद कुछ बच्चों का दाखिला हुआ, लेकिन वहां भी भेदभाव था। गरीब बच्चे होने के कारण उन्हें नीचा दिखाया जाता। वे निराश हो जाते, पर सविता उन्हें समझाती, बेटा, पढ़ाई रास्ता है। कांटे भी होंगे, पत्थर भी, पर चलते रहोगे तो मंजिल जरूर मिलेगी। साल दर साल बीतते गए, बच्चे बड़े होते गए। अब उनमें आत्मविश्वास झलकने लगा। मंदिर की सीढ़ियों पर सीखना उनकी नींव थी, और स्कूल में मेहनत ने उसे मजबूती दी। रवि ने पहली बार परीक्षा में अच्छे अंक लाए। सुनीता ने स्कूल में भाषण प्रतियोगिता जीती, और अन्य बच्चे भी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। उधर सविता भी बूढ़ी होने लगी थी। उसके चेहरे पर झुर्रियां थी, हाथ कांपने लगे थे। लेकिन जब वो बच्चों को पढ़ते देखती तो लगता मानो उसकी जवानी लौट आई हो। उसका संघर्ष अब रंग लाने लगा था। वक्त आया बोर्ड परीक्षा का। सबकी नजरें रवि पर थी। उसने जी जान से मेहनत की। जब परिणाम आया तो रवि अपने जिले का टॉपर था। यह खबर आग की तरह फैल गई। मोहल्ले के लोग जो कभी ताने देते थे, अब गर्व से कहते, ये वही बच्चा है जो मंदिर की सीढ़ियों पर पढ़ा था। पंडित शंकरलाल भी चुपचाप खड़े होकर मुस्कुराए। उनके भीतर पहली बार गर्व का भाव आया। उन्हें लगा कि शायद सविता सही थी। वर्षों की मेहनत ने रंग दिखाया। रवि ने आईएएस की परीक्षा पास की। सुनीता डॉक्टर बनी। एक और बच्चा आईपीएस अधिकारी बना। किसी ने शिक्षक बनकर समाज को लौटाना चुना। समाज अवाक रह गया। जो बच्चे कभी मंदिर की सीढ़ियों पर अक्षर जोड़ना सीखते थे, वे अब बड़े पदों पर पहुंच गए। गरीब महिला का सपना सच हो गया। सविता ने बच्चों की सफलता देखकर कहा, भगवान का प्रसाद यही है। मेरी पूजा स्वीकार हो गई। अब पंडित शंकरलाल का रवैया पूरी तरह बदल चुका था। उन्होंने पूरे गांव के सामने कहा, सविता सिर्फ बच्चों की गुरु नहीं, बल्कि मां है। मंदिर की सीढ़ियों को शिक्षा का धाम बनाने वाली यही है। गांव वाले भी अब सविता को सम्मान देने लगे। लोग उसे मां कहकर पुकारते। मंदिर के बाहर जहां ताने मिलते थे, वही अब फूल बरसाए जाते। हर दिन भी आया जब अधिकारी बन चुके सभी बच्चे वापस उसी मंदिर की सीढ़ियों पर आए। वे सविता के चरणों में झुक गए। उन्होंने कहा, आज हम जो भी हैं, आपकी वजह से हैं। फिर मिलकर उन्होंने वहां एक आश्रम और स्कूल की नींव रखी। अब वो जगह सैकड़ों बच्चों के लिए शिक्षा का केंद्र बन गई। पंडित शंकरलाल ने मंदिर का एक हिस्सा शिक्षा को समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा, यह सच्ची पूजा है। भगवान वही है जहां ज्ञान बांटा जाता है। सविता की आंखों से आंसू बह निकले। उसने बच्चों को गले से लगाया और फुसफुसाई, अब मेरी जिंदगी सफल हो गई। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।